आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शाम के 4 बज रहे हैं। उस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीएम मोदी ने मुरादाबाद की रैली में बड़ा ऐलान किया है। मोदी ने यह कहा कि नोटबंदी से बौखलाए काले धन वालों ने गरीबों के खाते में जो काला धन डाला है वो गरीबों के पास ही रहे, इसके लिए वो दिमाग लगा रहे हैं और ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे अकाउंट का पैसा गरीब के पास ही रहेगा और पैसा डालने वाला जेल चला जाएगा। यानी पीएम मोदी जल्द ही कोई ऐसा ऐलान कर सकते हैं जिससे जनधन खातों में कैश डालने वालों पर बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेईमान जेल जाएंगे, पैसा गरीब के पास ही रहेगा। वो दिमाग लगा रहे हैं और जल्द इस बात का ऐलान भी किया जाएगा कि किस तरह से वो इस चीज पर नकेल कस सके कि जो काला धन है वो गरीबों के अकाउंट में जमा किया ना जा सके और अगर किया गया है तो इसका इस्तेमाल भी गरीब ही कर सके। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सुनिए। मुझे बताइए, ये जनधन अकाउंट वाले जितने हैं, ये अपने पैसे जो बैंक में आए हैं किसी के, उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे? कोई कितना ही दबाव डालोगे, उठाओगे नहीं ना। अगर आपने रखे रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं कि गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। तो नोटबंदी के बाद काले धन को सफेद करने की जुगत में लगे लोगों को पीएम ने कड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि मोदी ने कहा कि बेईमानों को रास्ता बदलना ही पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि करप्शन के खिलाफ जंग को जनता ने खुद कंधे पर उठा लिया। अगर ये लेती देती बंद हो गई तो ईमानदारी आएगी कि नहीं आएगी? भाइयों बहनों, सिर्फ काला धन निकालना है इतना नहीं है, सिर्फ बेईमानों का पैसा निकालना इतना नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचारियों का पैसा निकालना इतना नहीं है। भविष्य में ये बीमारी खड़ी न हो इसके लिए भी बूथ बंद करना है, उसके लिए भी दरवाजे बंद करने हैं और वो अगर बंद करने हैं तो आपको मुझे मदद करनी पड़ेगी। करोगे? पक्का करोगे? ये मोबाइल फोन से खरीद करोगे तो भी मोबाइल फोन से पैसे दोगे, सारा मोबाइल पे कारोबार सीख लोगे। आज अखबार में रोज एडवर्टाइजमेंट आती है, रोज एडवर्टाइजमेंट आती है, टीवी पे आती है। मुश्किल काम नहीं है। जितनी आसानी से व्हाट्सएप भेजते हो इतनी ही आसानी से पैसे देकर के माल खरीद सकते हो। भाइयों, अब वक्त बदल चुका है और मेरा देश 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया बनने के लिए तैयार बैठा है। देश का सामान्य मानवी बेईमानी से तंग आ चुका है। क्या किसी ने सोचा था कि 125 करोड़ देशवासी ईमानदारी की लड़ाई खुद अपने कंधे पर उठा ले? आज 125 करोड़ देशवासियों ने कष्ट झेल करके ईमानदारी की इस लड़ाई को अपने कंधे पर उठा लिया है। इससे बड़ा देश का उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता है। भाई, देश का सामान्य मानवी बेईमानी नहीं चाहता, उसको मजबूरन मध्यम वर्ग का आदमी वो कभी नहीं चाहता है काले धोले का खेल। लेकिन बच्चे को स्कूल रखना हो, स्कूल वाला कहे फीस के लिए ऑफिशियल तो 500 रुपया, लेकिन अनऑफिशियल 75,000 रुपया। वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति बेचारा कहां जाएगा? बच्चे की पढ़ाई के लिए सर झुका करके उसको कहीं से काले करके उनको देना पड़ता है, मजबूरन करना पड़ता है। नहीं करना चाहिए। मुझे बताइए, ये अपने आप जाएगा क्या? ये अपने आप जाएगा क्या?
ये भ्रष्टाचार ये कहेगा अब मोदी जी आप आए हो, मुझे डर लगता है मैं जाता हूं। जाएगा क्या? नहीं जाएगा क्या? उसको डंडा लेके निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? कानून का उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बेईमान लोगों को ठीक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर कोई करता है तो गुनहगार है क्या? नहीं, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो गुनहगार है क्या? कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है तो गुनहगार है क्या? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं भाइयों, क्या कारण है? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? क्या यही गुनाह है मेरा कि काम कर रहा हूं? कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी और बीजेपी प्रवक्ता संवित पात्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संवित जी, आपसे होगा मेरा पहला सवाल, वो ये कि अब तक तो जनधन खाता वाले घबरा रहे थे कि अचानक से कहां से पैसा आ रहा है, लोग उनके अकाउंट में पैसा जमा रहे थे, एवज में पैसा भी ऑफर कर रहे थे, लेकिन आज इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। हो सकता है वो कुछ ऐसा ऐलान कर दें कि वो पैसा उनका ही हो जाए जो उनके खाते में अचानक से आ गया है। देखिए, आज एक बहुत बड़ा दिन है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आज गरीबों की हक की बात कही है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से ये डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हुआ है, उसके बाद ये अमीर लोग जिन्होंने काले धन का काम किया था, वो जाके गरीबों के घर के आगे कतार लगा रहे हैं, उनके पैर पकड़ के कह रहे हैं कि मेरे पैसे जमा करो। आज मोदी जी ने जो मूल मंत्र दिया है गरीबों को कि जो काला धन आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है, आप उसे निकालिए मत और उसको बोलिए कि प्रूफ भी लाए। और कहीं ना कहीं उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की है। वो तो हम समय के साथ जब सरकार इस पर किसी प्रकार का कानून लाएगी इंतजार करेंगे। हम तो अभी स्ट्रैटेजी के विषय में बोल नहीं सकते, मगर पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि जो काला धन था वो आज गरीबों के पास जा रहा है, वो गरीबों के हित का धन बन रहा है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। प्रियंका जी, गरीबों के हित की बात, गरीबों का नाम लेकर बार बार ये कहना कि मोदी गुनहगार हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं, और आज तो उन्होंने गरीबों के हित की बात कर दी। अब क्या आपकी पार्टी के पास कौन सी लाइन बची है? क्योंकि कोई लाइन तो ऐसी नहीं थी, बिना पार्टी का नाम लिए उन्होंने यहां तक कह दिया कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए ऐसा कदम उठाया गया, और जो कोई भी गुनहगार कह रहा है कहता रहे। अरे आपने तो बहुत कुछ पढ़ लिया प्रधानमंत्री के शब्दों से। काश प्रधानमंत्री के एक्शन पे भी आपने ध्यान दिया होता। कौन से एक्शन की बात कर रहे हैं प्रियंका जी? मैं पॉइंट पे ही बात कर रही हूँ। आपने मुझसे सवाल ऐसा पूछा है, आपने कहा उन्होंने ऐसी बात कर दी। बात करना एक होता है, अब ये हम 2.5 साल से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें की थी, 2014 से भी पहले बहुत सारी बातें की थी, पर आज जो आम आदमी ही जो लाइन में जूझ रहा है, वही आम आदमी जो बगैर खाने पीने के जूझ रहा है, बगैर अपने बच्चों की स्कूल लेकिन वो तो उनके हित की बात कर रहे हैं ना प्रियंका जी। पैसे विड्रॉ करने के लिए जूझ रहा है। उसके सवालों का जवाब प्रधानमंत्री, जब उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जब जवाब देंगे, तब हम मानेंगे कि हाँ प्रधानमंत्री जी बोले हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में बात की, प्रधानमंत्री रैलियों में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई ऐसा जर्नलिस्ट नहीं है जिनके सवालों के जवाब दे रहे होंगे। पार्लियामेंट नहीं है जिसमें वो चुनकर आए हैं जहाँ पे वो जवाब दे रहे होंगे। उन प्रधानमंत्री कब उन लोगों का जवाब देंगे? पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा था कि मैं मौजूद हूँ, जो भी सवाल आपको करना है आप कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जवाब देंगे जब लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ पर कतारों में खड़े होकर, तब मैं बात करूंगी इस बारे में। प्रियंका जी, जनधन खाता जो खोला गया वो गरीबों के हित के लिए खोला गया। हर एक गरीब से कहा गया कि उनका बैंक में अकाउंट हो। आज उन्हीं के हित की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो पैसा जमा हो गया वो आने वाले वक्त में गरीब इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इससे ज्यादा और क्या प्रधानमंत्री कहेंगे? साफ साफ शब्दों में तो कह रहे हैं। देखिए, तो प्रधानमंत्री जी को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जनधन खातों से पहले और उनके अनाउंसमेंट से पहले सितंबर में बहुत सारे खातों में पैसा जमा किया गया था और बहुत सारा पैसा विदेश भेजा गया था, जो कि अनहर्ड ऑफ था। पूरे साल में सबसे ज्यादा उस समय पे काम किया गया था। तो उस पे भी जवाब दे दें प्रधानमंत्री जी। ये भी जवाब दे दें कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इतनी सारी जमीनें खरीदी हैं बहुत सारे राज्यों में। प्रधानमंत्री इसका भी जवाब दे दें कि 1 करोड़ राशि जो उनके वेस्ट बंगाल की यूनिट ने जमा किए थे
500 और 1000 रुपए की नोट में अनाउंसमेंट से 1 घंटे पहले, उसका भी जवाब दे दें। बहुत सारे जवाब हैं जो प्रधानमंत्री को देने हैं। मैं चाहती थी कि हमारी जो मीडिया है उसको पेश करे, वो नहीं पेश कर पा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी जवाबदेही नहीं हो पा रहे हैं। संवित जी, प्रियंका के बहुत सारे सवाल हैं, वो कह रहे हैं कि सवाल तो बहुत सारे हैं प्रधानमंत्री जी से भी, लेकिन जवाब किसी का भी नहीं आ रहा है। संवित जी देखिए, मैं इस डिबेट को हल्का नहीं करूंगा, मैं इसको एक बड़े परिपेक्ष में लाता हूँ। आप देखिए, इंदिरा गांधी जी आज से 30 साल पहले कह रही थी गरीबी हटाओ, और उन्होंने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, उससे भी इंक्लूजन नहीं हुआ, उससे भी पूरी गरीबी के ऊपर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा। उसके बाद राजीव गांधी जी ने कहा गरीबी हटाओ, हम गरीबी हटाएंगे, एक गरीब नहीं हटा। उसके बाद सोनिया जी ने कहा गरीबी हटाओ, एक गरीब नहीं हटा। अब राहुल जी कह रहे हैं गरीबी हटाओ। ये अमीर लोग लोगों का पैसा चूस चूस के खाली भाषण देते थे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। आज एक प्रधानमंत्री आया है जिन्होंने 2.5 साल के अंदर वो कर दिया जो एक परिवार 30-40 वर्षों तक हिंदुस्तान में केवल रहा। ठीक है प्रियंका जी, प्रियंका जी, संवित जी की पैसा गरीबों के अकाउंट जी, जो वो बात कह रहे हैं उसे जारी रखेंगे वो, लेकिन उस बीच एक सवाल और मेरा आपसे ये कि जब चुनाव आने वाला है, ऐसे में प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो गरीब हैं जिन्होंने जनधन खाता खुलवाया है उनके अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो उनके ही रहेंगे, यानी कि गरीबों के पास अब खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हो जाएंगे, बैंक में उनके पास पैसा हो जाएगा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एक बड़ा जनाधार होगा जो उनकी तरफ आकर्षित होगा और उनकी पार्टी को वोट करेगा? अरे देखिए, ऐसा है, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले इन्हीं जनता को बोला था कि 15-15 लाख उनके अकाउंट में डालेंगे। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक दिन उठकर ये डिसीजन ले लिया है कि सारा 500 और 1000 रुपए की नोट खत्म करेंगे, जो देश की 90% करेंसी जो सर्कुलेशन में थी उसको खत्म किया है। और यही गरीब जनता है जो आज आम कतार में खड़ी है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, कितना ऐसा काला धन राशि जो बड़े जो धन्ना सेठ लोग हैं उनके हाथ से निकला है या वो आकर कतारों में खड़े हुए हैं? क्यों उनके लोन राइट ऑफ किए जा रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री जी जो लोन राइट ऑफ कर रही है वही एसबीआई बैंक जिसके सामने आज आम आदमी कतार लगाए खड़ा है, तो वो प्रधानमंत्री की जवाबदेही बनती है कि अगर कालाधन को अटैक करना है, करप्शन की बात करते हैं, तो इसका भी जवाब दें। चलिए, आपके सवाल का जवाब हम संवित जी से लेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को सुना दें। प्रियंका जी, जवाब हम लेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को सुना दें वो बड़ा ऐलान जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने ये कहा कि जनधन खाता धारकों के अकाउंट में जो भी पैसा आया है वो उन्हीं का रहेगा, वो उसे इस्तेमाल कर सकेंगे, और इसके लिए भी वो सोच रहे हैं कोई तकनीक और कोई बड़ा ऐलान जल्द ही किया जाएगा। मुझे बताइए, ये जनधन अकाउंट वाले जितने हैं, ये अपने पैसे जो बैंक में आए हैं किसी के, उसको रखे रखोगे कि नहीं रखे रखोगे? कोई कितना ही दबाव डालोगे, उठाओगे नहीं ना। अगर आपने रखे रखा तो मैं कोई रास्ता खोजूंगा। मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं कि गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन लोगों को सावधान होने की जरूरत है जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से जनधन खाता धारकों के अकाउंट में पैसे डाले हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी घोषणा की जाए, कौन सा नया कानून लाया जाए जिसके तहत गरीब लोग जिनका जनधन खाता अकाउंट है, उनके अकाउंट में इस तरह से पैसे आए हैं, वो उसका